स्वागत है आप सभी का मसीह मंथन ऑनलाइन पेज पर। आज अध्ययन करेंगे उत्पत्ति की किताब से पास्टर डैनियल राज के साथ। बने रहे। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। दोस्तों, आज मंडे है, 25वां दिन है और मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को सलामत रखा है और लगातार 50 दिन के आधे पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है, सुनाओ जी, मुझे इस बात की खुशी है कि हम 25वें दिन पे माफ करें, हम पहुंच चुके हैं। और आप सभी के बीच में आज 2 चैप्टर्स जो है या 2 अध्याय आज आपके बीच में हम पूरा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी से कनेक्ट होते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं। और मैं समझता हूं कि आप लोग अगर घर पर देख रहे हैं, आपका जो सेटअप है, आपका जो टीवी सेटअप है, फैमिली को, पड़ोसी को बुलाना, ये सब जल्दी से आप लोग कर लीजिएगा। मुझे आवाज सुनाओ जी, या थोड़ा सुनाइए दूर से, वॉल्यूम करो। और चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। चलिए दोस्तों, जल्दी जुड़ जाएं जी। मेरे पेज से शेयर किया, डैनियल राज के पेज से जी। कुछ चीज़ें हम जो हैं, जैसे क्या कहते हैं ना, तरक्की हम कर रहे हैं ना, कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं। जैसे आज शुरू में हमने म्यूज़िक ऐड किया और इंट्रोडक्शन के तौर पे, वैसा कुछ ना कुछ हम भविष्य में भी करते रहना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि हम भी सब तैयार हैं अपनी तरफ से, आप लोग भी तैयार हैं। अगर आप लोग चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूं जी। चलिए दोस्तों, आपके बीच में सबसे पहले आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप पेज से इस वक्त मैं लाइव आ रहा हूं, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि अब उसको डाल के बैठ जाओ वहां पे, क्योंकि अच्छा लग रहा हो, खाली लग रहा है अभी उधर से। उसको डाल के बैठ जाओ, मोटा वाला था क्या, या जो भी है जी। दोस्तों थोड़ा सा दीजिए सेकंड, या वो जैसे ही हटा तो पूरा ऐसा लगता है कि खाली हो गया। नहीं, चेक, हाँ अब आया ठीक से, बैठो आराम से जी। चलिए, तो मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के पेज से मैं इस वक्त में आपके बीच में लाइव हूं, और साथ ही साथ डैनियल राज के पेज से भी हमने शेयर करा है। और वहां से जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं मुझे मसीह मंथन पर लाइक करते हुए मेरे पेज पे भी, मसीह मंथन के पेज पे भी आप लोग दिखे। थैंक यू। चलिए, एक ग्रुप जो कि मसीह मंथन बैठक का चलता है टेलीग्राम ऐप में, आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं और आपने अभी अपने आप को कनेक्ट नहीं किया, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके आप लोग वहां पे कनेक्ट हो जाएं। और याद रखिए, आपको कैसे कनेक्ट होना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपके बीच में जो है ब्रदर नरेंद्र राव साहब ने रखा है। और मैं चाहता हूं कि आप इसको फॉलो कर लें। ये एक स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में ये कौन सा फ़ोन यूज़ करने पर आपको क्या मिलेगा और कैसे आप कनेक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। स्टेप 1 क्या करना है देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टेप 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टेप 3, फिर उसके बाद में स्टेप 4, फिर उसके बाद में स्टेप 5, फिर उसके बाद में स्टेप 6, और फिर उसके बाद में जिन नंबरों पे आपको कॉल करना है वो ये नंबर हैं, ये 3 नंबर और ये 3 नंबर। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा जी। ये सभी नंबर है, क्या करना है देख लीजिएगा। ओके जी, ये नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है ना टोटल। चलिए, साथ ही साथ जितने भी पास्टर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप सभी का मैं डैनियल राज वेलकम करता हूं एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए। आप सभी का स्वागत है, बशर्ते कल्ट ग्रुप या ग्रुप्स जो होते हैं हम उनको वेलकम नहीं करेंगे। जैसे ओनली जीसस है, जवा विटनेस है, माता यरूशलेम है, सर्वशक्तिमान बिजली चमकना कोरिया की तरफ से कोई नया ग्रुप स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद में इल्यूमिनाटीज है, या फिर ऐसे और भी जिब्रिश भाषा बोलने वाले, इन सभी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन बाकी सभी जो बाइबल बेस्ड या साउंड डॉक्ट्रिन या वचन पे आधारित जितनी भी सेविकाई सेवक, उन सब का हम स्वागत करते हैं। विशेष करके मैं स्वागत करता हूं महिलाओं का जो सेविकाई करना चाहती हैं। आपकी उम्र 18 के ऊपर
आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं या विधवा हैं, आप सभी यदि सेवा करना चाहती हैं तो आपका मसीह मंथन स्वागत करता है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि हम बड़ी तादाद में महिलाओं को भी तैयार कर रहे हैं। जिन भाई बहनों के पास में कलीसिया नहीं है, मसीह मंथन ऑनलाइन चर्च में उनका स्वागत करता है। आप हमारे चर्च के मेंबर बन सकते हैं, मसीह मंथन बैठक के मेंबर बन सकते हैं, और एक कलीसिया में जितनी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं आपको हम देंगे। वो चाहे शादी कराने की बात हो, मैयत की बात हो, बैप्टिज्म, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी चीज़ें हम मसीह मंथन की तरफ से आपको देंगे। आज मुझे लखनऊ से कॉल आया था और मुझे कहा गया था, अगर वो भाई सुन रहे, उन्होंने कहा था कि हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। तो मैंने कहा कि बिल्कुल आपका स्वागत है, और ऐसे अदर कंट्री से भी लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपका बिल्कुल स्वागत है। और बाकायदा हम जो है सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप ऑनलाइन चर्च के समय की जानकारी है ना, आप जी समय की जानकारी आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा, और वहाँ है यह, जी देख लीजिएगा, पंजाबी चर्च, तेलुगु चर्च, मराठी चर्च, बंगाली, गुजराती, तमिल, इंग्लिश, कन्नड़ा, नेपाली, ये सभी जितनी भी भाषाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और साथ में मेरा हिंदी चर्च मिलाकर 10, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बड़ी तादाद में अपनी अपनी भाषा के अनुसार आप लोग जो हैं इसमें जुड़े, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर पंजाबी हैं तो जो पंजाबी लीड करते हैं उनके साथ में जुड़े, और साथ ही साथ आपके दिमाग में एक बात डाल दें, हो सकता है कि कुछ चीज़ें 19-20 हो, मतलब कुछ चीज़ें ठीक ठाक ना हो, साउंड हो, वर्शिप हो, या फिर प्रेजेंटेशन हो, वो ठीक ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं इतनी कोशिश इसलिए करता हूँ, मेरे पास है, और आपको बेस्ट देने के लिए मेरी पूरी कोशिश होती है। वो चाहे साउंड का चक्कर हो, लाइट का हो, स्क्रीन का हो, जो भी हो, मेरी पूरी तरफ से कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छी चीज़ें दूं। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे बाकी कलीसिया चलाते हैं, नहीं है उनके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वचन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, वचन इंपॉर्टेंट है। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप मेरा जो हिंदी, मतलब मैं जो चलाता हूँ, जो इंग्लिश अनुवाद के साथ होता है, समीक्षा उसको ट्रांसलेट करती हैं, आप सभी जानते हैं। कल का मैसेज बड़ा अच्छा रहा, और हिंदी चर्च में मैं आपको दिखूंगा 8 से लेके 9 बजे तक ना। महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है, और वह यह है कि हर शनिवार महिलाओं के लिए भी हमने प्रचार के लिए प्लेटफॉर्म दे दिया है। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक प्रचार के लिए उनको मौका मिलता रहेगा। जैसा कि ये सारी बहनें थीं जो प्रचार कर चुकी हैं, ये वाली, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना, ये सारी। और अगर आप अभी भी कई महिलाएं हैं जो मसीह मंथन से जुड़कर आप जो है प्रचार करना चाहती हैं, तो मसीह मंथन की जो एडमिन है नीता सोलोमन, उनको आपको कॉल करना है, संपर्क करना है इस नंबर के ऊपर जो बहुत बड़ा सा मैंने डाला हुआ है, और आप जो है वहाँ पर संपर्क करके उनके साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, साथ ही साथ मुझे कॉल करने के लिए 777 लास्ट का ये जो नंबर है, दोपहर को 2 बजे से शाम 6 बजे तक आपको कॉल करना है। लेकिन एक नंबर विनंती है, प्रार्थना निवेदन ना दें, ठीक है ना, बल्कि प्रार्थना विश्वासियों ने खुद करना चाहिए, और केवल बाइबल से प्रश्न पूछना है, अपनी समस्या नहीं बतानी है दोस्तों। साथ ही साथ में मेरा जो क्या कहते हैं चैनल है, डैनियल राज का जो चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आइकन बेल दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक वो आप प्रेस नहीं करोगे आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, मैं जब भी कोई मैसेज अपलोड करता हूं तब। ओके, साथ ही साथ मेरे चैनल को प्रमोट करिए। क्योंकि सबसे पहली चीज, मैं तो पैसे नहीं कमाता, मैं क्यों कह रहा हूं प्रमोट करने के लिए, जैसी ये शिक्षाएं आपको मिल रही हैं 7-8 महीने से, वैसे कई लोग होंगे जो सच्चे और खरी शिक्षा की तलाश में, उन तक आपको पहुंचाना है। और मैं वापस कहता हूं, कैजुअली यूं ही नहीं बोलना है, अरे है ना डैनियल राज का मैसेज देख लो, नहीं नहीं नहीं, आपको कन्विंस करना है कि क्यों देखना है। इतनी मेहरबानी आपको करनी होगी। याद रखो, मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए, ठीक है ना। वैसे ही मैं चाहता हूं कि आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आपका दशमांश आपके पास में है और आपको लगता है कि मेरा दशमांश को मुझे क्या करना है, कहाँ देना है, दान भी हो कहाँ देना है, तो मैं सबसे पहले कह दूं, फिलहाल आपके पास में रखिए। जब तक मसीह मंथन ऑफिशियली अकाउंट के साथ में डिक्लेयर कर नहीं देता, तब तक आप इसको अपने पास में रखें। या दूसरी लाइन, किसी गरीब को मदद कर दें,
सिंपल, किसी गरीब को मदद कर दें, ठीक है ना। और वो गरीब क्या है, कौन है, आप सभी जानते हैं, प्रार्थना पूर्वक आप उनको देख लीजिएगा। तीसरी लाइन, किसी सच्चे सेवक को दीजिए। कोई पास्टर है, उसके पास में पैसे की तकलीफ है, आप उनको मदद करिए। साथ ही साथ में या कोई ज़रूरतमंद मसीह परिवार, जैसे कि आज हमने 2 दिन से या 4 दिन से हमने अनाउंसमेंट कर रखा है मसीह मंथन के टेलीग्राम ऐप में कि एक परिवार है रमेश राव बोलकर, उनको मदद की ज़रूरत है, तो हम है ना उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा आप लोगों के पास में है तो मुझे संपर्क करिए, मसीह मंथन के एडमिन्स को संपर्क करिए और वो आपको जो है बताएंगे। जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, मेरा उनसे एक ही कहना है, मेरे जो लोग हैं जो फॉलो करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ पे भी, उनको कोई रिप्लाई नहीं देगा, उनको इग्नोर करना होगा। और उनकी वीडियो अगर कोई देखता है और वो अगर देखकर उधर हो जाते हैं तो पता चलता है वो उधर के हैं, और अगर नहीं होते हैं तो इधर के हो जाएंगे। और इसलिए तो लिखा ना, इसी से पता चल जाएगा कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं इतने प्रचार करता हूँ, मेरी इतनी सारी टीचिंग्स है, किसी एक मूर्खता की वीडियो पर जो बनाते हैं एडिट करके, उस पर आंका नहीं जाएगा कि डैनियल राज क्या चीज़ है। आप पूरा देखिए, बाकी देखिए और आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। आज का 2 चैप्टर मैं फिनिश करने पर हूँ, ठीक है ना, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय। पहले मैं उसको ले आता हूँ, एक सेकंड दीजिए, ये रहा। और आज है 25वां दिन। इस 25वें दिन पे मैं समझता हूं कि हम जो हैं 2 अध्याय या 2 चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि आप लोग सब अपनी तरफ से तैयार हैं, और मैं समझता हूं कि मुझे भी यहां से अब आगे बढ़ना शुरू करना होगा। मैं फिर कहता हूं कि आप लोग जितने लोग जुड़ते हैं, बस अभी 900 होने पर ही हैं आप लोग, फिर 1000, 1200, 1300 तक जाते हैं आप लोग सब वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए। और साथ ही साथ जो घर में होते हैं ना, अगर आप लोग घर पर सबको इकट्ठा कर कर दिखा रहे तो उसकी 5, 6, 10 मिनट, सेकंड की ना मुझे वो उतनी सी वीडियो भेजिए व्हाट्सएप पे, इंस्टा, क्या नाम है, टेलीग्राम ऐप पे ना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे करते हो, ठीक है। कुछ लोगों ने भेजा था, एक पास्टर जी ने, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करें। चलिए दोस्तों, आते हैं आज के 19वें अध्याय पर। और मैं आपको बताता हूं कि आज मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, इसलिए बहुत मसाला है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खाना होगा आज आपको। तो आपकी जो भूख है, आपकी तड़प, वो बताएगी कि आप कितना खा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आज का एक वचन आपके बीच में ला रहा हूं, वचन 1। और याद रखिए, मैंने आपको सैटरडे बताया था कि हम जो है अध्याय 8 कैसे ख़त्म कर चुके हैं। नूहा बाहर आ चुका है, अर्पण हो चुका है, सैक्रिफाइस या परमेश्वर की वर्शिप जिसको बोलें, वो हो चुका है। परमेश्वर खुश हो चुका है, परमेश्वर उनसे वादा करता है या वाचा बांधता है, ये उसका कंटिन्यूशन है। और यहाँ से शुरू होता है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। मैंने इसको ब्लैक से स्पॉट इसलिए किया है क्योंकि अब को थोड़ा कम कर लेना। अब यहां पे आपको एक चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है। वो क्या चीज है, मैं आपके बीच में अभी रखने जा रहा हूं। परमेश्वर आशीष दे रहा है। पहली बात देख लीजिए, ऊपर लिखा है आशीष किस चीज की है। अब पृथ्वी पे मानव फैलेगा। अब पृथ्वी पे नूह और उसके 3 बेटे वंश को आगे बढ़ाते हुए आगे फैलेंगे। तो परमेश्वर का सबसे पहला टारगेट मनुष्य के लिए, नूह के लिए, उसके बाद के वंश के लिए, फैलो। फैलो मतलब पूरी पृथ्वी पे फैलो। इसको याद रखना, ठीक है ना। जब मैं 11वें अध्याय पे आऊंगा ना कल, तब आपको कनेक्ट करूंगा। लिखा है पूरी पृथ्वी पे फैलो, फिर लिखा है बढ़ जाओ, पॉपुलेशन की तादाद में बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, उत्पत्ति का 1:26 अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर को पूरी पृथ्वी से अपनी महिमा चाहिए। परमेश्वर पूरी पृथ्वी का परमेश्वर है, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, यह कहा, फूलो, फलो और बढ़ जाओ। तो जैसे ही कहा फूलो, फलो और बढ़ जाओ, यह आशीष है, वैसे ही परमेश्वर ने कहा बढ़ो। देखते हैं क्या क्या परमेश्वर ने इनको हिदायत दी। लिखा है, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं, आकाश की सब पक्षियों, भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं, समंदर की सब मछलियों पर बना रहेगा और वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। आप नहीं समझे अभी भी इसका मतलब है कि इनसे किसी से भी तुमको डरने की जरूरत नहीं है।
बल्कि तुम्हारा डर इनके ऊपर होगा। तो कहां पे मतलब ये क्या इतना आवाज है? नहीं, उनका प्रॉब्लम होगा वो। नीता जी यहाँ पे सब आवाज ठीक है, उनको कॉल करके बोलो, बोलो इतना आवाज आ रहा है। हम दूसरे फोन से चेक कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका मोबाइल का प्रॉब्लम होगा या बाकी और कोई है जिनको आवाज का प्रॉब्लम है तो मुझे टाइप करके बताएं, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, ये क्या इतना आवाज है? जी बिल्कुल परफेक्ट आवाज है। जी नीता जी आप देख लीजिए क्या लग रहा है आपका, ठीक है ना। तो वापस आते हैं, फूलो फलो, कॉल लगा के बात करो। फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी भर में भर जाओ। तो इन सब से तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि इन सबको तुमसे डरेंगे। तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा डर इनके ऊपर आ जाएगा। ऐसा कर कर परमेश्वर ये आशीष देता। तो परमेश्वर का टारगेट क्या है? फूलो फलो, फैल जाओ, भर जाओ। और यही परमेश्वर चाहता है मनुष्य से उस वक्त में। कहता है कि पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ ना। दोस्तों इसको देखते हैं, यहां एक नई शुरुआत हो रही है पूरे अधिकार के साथ। कौन से वचन? पहले वचन में एक नई शुरुआत और एक नया अधिकार के साथ। अब प्रश्न उठता है कि नई शुरुआत किसको नहीं चाहिए? हम सबको चाहिए। अब परमेश्वर कैसा है मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर पृथ्वी पे मनुष्य को बनाता है, लेकिन साथ ही में अधिकार भी देता है, और उसी को कहते हैं फ्री विल, उसी को कहते हैं स्वयं इच्छा। और परमेश्वर ने एग्जैक्टली वही किया नूह और उनके बच्चों के साथ में, और यही चीज आज मेरे और आपके साथ में भी है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें मुंबई, महाराष्ट्र, मैं जहां से आता हूं, आप जिस जिस भी रिस्पेक्टिव प्लेस से आते हैं वो सब आपको दिया है। और परमेश्वर कहता है कि तुमको इस पर अधिकार करना है, चीजों को तुम पर नहीं। क्या बात है! अब ये समझना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। इसके पास आते हैं, इधर देखिए वचन 2, माफ करें वचन 3। लिखा है सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही तुम्हें सब कुछ देता हूं। अब यहां पहली बार मैं रिपीट कर देता हूं, ये स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ, यहां सबसे पहली बार परमेश्वर ने आदम को बनाने से लेकर नूह तक, और नूह के क्या कहते हैं द्वारा पूरी दुनिया को पानी के द्वारा तबाह करने तक, यहां पहली बार परमेश्वर जिक्र कर रहा है कि तुम मीट खा सकते हो। बाप रे, तुम क्या खा सकते हो? मीट खा सकते हो। कैन यू बिलीव दिस? परमेश्वर कह रहा है कि मीट खा सकते। जी परफेक्ट आवाज है, क्या दिक्कत है मुझे नहीं समझ में आ रहा। जी परमेश्वर यहां पर पहली बार मीट खाने की बात करता है, मांस खाने की, नॉनवेज। आपको याद होगा जब मैंने कहा था ना कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, पाप करने से पहले वेजिटेरियन बनाया था, लेकिन अब यहां पे परमेश्वर कहता है कि अब तो मीट खाओ। ये परिस्थिति उस वक्त के हिसाब से बात हो रही है जहां पे ये सारी घटनाएं घटी थी ना, ये उस परिस्थिति के हिसाब से बात हो रही है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इसका वॉल्यूम बढ़ाओ, ये जो डब्बी है ना उसका वॉल्यूम बढ़ा के देखो। उधर पे गोल सा है, पता है वो बाजू गोल सा है, देखो। एक सेकंड देना दोस्तों। फुल है, ऊपर है ना पूरा? हाँ ठीक है, चलो ओके। ना मेरे हिसाब से अब कहाँ से? नहीं नहीं नहीं, सब बराबर है। उसको पूछो वापस से नीता जी को, या फिर नीचे तो मुझे कोई साउंड इज ओके करके बता रहे लोग, वॉइस इज क्लियर बता रहे। क्या तकलीफ है नीता को, क्या हो गया आज? जी कॉल करके पूछो उसको ना। वापस आता हूं कि सबसे पहली बार परमेश्वर ने कहा था आदम को कि तू वेजिटेरियन है, लेकिन जब परिस्थिति बदल गई तो यहां परमेश्वर मीट खाने की इजाजत दे रहा है, या फिर उनको कह रहा है कि यस तुम खाओ या खा रहे हो। जी एक सेकंड दीजिए दोस्तों। यहां पे तो कोई नहीं बोल रहा, यहां पे तो सब बोल रहे हैं। क्या हुआ? नहीं अभी हमारे यहाँ तो सब ठीक है।
और वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो फिर हमिंग आएगा। ओके, एक काम करो, इसका लाल वाला बढ़ाओ, लाल वाला, ये लाल वाला, हाँ उसको बढ़ाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ, अरे एक लाल वाला बढ़ाओ, बढ़ाओ और बढ़ाओ, चेक। अभी लाल वाला कम करो, दूसरा वाला बढ़ाओ, उसको बढ़ाना था, दूसरा कम करना था, सेकंड वाला बढ़ाओ। रुक जाओ भैया, 2 मिनट देना, ये वॉइस तकलीफ दे रहा है बहुत। अभी उनको पूछो बराबर है क्या। आपको बढ़ाने बोला, आप नहीं बढ़ा रहे हो। अरे दोनों लेवल सेम रखा है आपने। उसको, ये जो है ना, ये उसको बढ़ाओ बस, चेक। कॉल करो उनको। दोस्तों 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। चेक, टेस्ट। अभी इसका कम करो, वाइट वाला, हाँ अभी आया शायद। चेक, नहीं बहुत कम किया। चेक, हाँ हल्का सा कम करो बस, चेक, बस। ओके, अभी मुझे बता दीजिए कि कैसा है सब, ठीक है जी। मैं आगे बढ़ता हूं, देखते क्या होता है। तो वापस आते, आज हम मीट में अटक गए हैं। यहां पे लिखा है कि यहां पहली बार, या मेरे हिसाब से तो ठीक हो गया अभी। क्या हुआ? अभी मुझे बता दीजिए कि कैसा है सब, ठीक है। फिर ये क्या है जी? मैं आगे बढ़ता हूं, देखते क्या होता है। तो वापस आते, आज हम बीच में अटक गए हैं। यहां पे लिखा है कि यहां पहली बार, चलिए जी वापस आता हूं। यहां पहली बार मीट खाने की बात हो रही है, और साथ ही साथ एक हिदायत के साथ मीट खाना है, और वो क्या है? खून का। साथ ही साथ यहाँ खून का क्या महत्व है वो प्रभु बता रहा है। तो इसका मतलब है कि मीट के लिए परमेश्वर तो मना नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ है, और वो क्या है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। और वहाँ है जी, वहाँ है, देख लीजिएगा वचन 4, मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। इसका मतलब क्या है कि आप जब मीट खाते हो, जिस चीज को खाने की बात कर रहा है, याद रखिए परमेश्वर का वचन रख रहा हूं मैं, दैट्स इट। लिखा है लहू समेत नहीं खाना। इसका मतलब क्या है कि लहू में प्राण होता है, तो उसके चलते परमेश्वर ने कहा था कि तुम उसको लहू समेत नहीं खाना। ये ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में मैंने स्क्रिप्चर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ वचन 5, और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। फिर कहते हैं सब पशुओं मनुष्यों दोनों में से मैं बदला लूंगा। मनुष्य का प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई लहू समेत मांस को खाए, और साथ ही साथ परमेश्वर कहता है अगर ऐसा होता है तो मैं मनुष्य को भी नहीं छोड़ूंगा, जानवरों को भी नहीं छोड़ूंगा। तो एक ऐसा सख्त हिदायत, एक ऐसा कठोर नियम परमेश्वर ने पहले ही दिया था। प्रश्न है क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि उस वक्त में ये पहली एकमात्र फैमिली थी जो इस नियमों को लेकर दूसरों को सिखाएगी कि देखो ये नियम है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मैं समझता हूं कि कोई भी इस चीज को हल्के में लेगा और परमेश्वर के इस नियम का अनुसार काम नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर ने वहीं से कह दिया था ना। मैं कुछ चीजें और रख रहा हूं, फिलहाल वचन को पढ़ते हैं। वचन 6, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, अब आ गया मनुष्य, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। अब आप सोचिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। लेवी व्यवस्था 24 का 27 पढ़ लीजिए, 17 माफ करें, पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि सबसे पहला क्या हुआ था? पाप का परिणाम
भाई ने भाई का कत्ल किया। लेमेक बोलकर आप जानते हैं केन के कनान से था, वंश से था, उसने भी किसी को मारा, याद आ गया आपको। तो परमेश्वर कहता है कि मर्डर, कत्ल नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि परमेश्वर ने कहा कि जो भी कत्ल करता है या मर्डर करता है वो उसका बदला मैं उससे लूंगा, उसके ही भाई बंधुओं से लूंगा ना। मुझे नहीं पता कि आप लोग आज का जो न्यूज़ है आपने अगर देखा कि नहीं देखा, टर्की और उसके आसपास के जितने भी क्या कहते हैं ना क्षेत्र हैं, ये सभी जगहों पर कम से कम 50,000 लोग दो देश के बीच में, आज का न्यूज़ मैंने देखा, एक दूसरे को मार के ख़त्म हो रहे हैं। 50,000 पीपल डाइड टुडे। सोचिए आप, आपस में एक दूसरे के ऊपर रॉकेट गिरा रहे, एक दूसरे के ऊपर बम गिरा रहे, एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला रहे, बच्चे मर रहे, सब कुछ मर रहे। परमेश्वर ने यहां पे तभी कह दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर नहीं चाहता किसी प्रकार का कोई मनुष्य किसी को कत्ल करे। और आज इतना भयंकर परिस्थिति है जो कि बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट में। तो आपको नहीं लगता कि परमेश्वर उनसे बदला लेगा? जरूर लेगा ना। इसको देखिए, वचन 7 लिखा है, तुम तो फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। अगर हम एक दूसरे के साथ में, उस वक्त की बात कर रहा हूं, अगर परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे के साथ में ठीक रहोगे तो तुम फैलोगे। अगर एक दूसरे का कत्ल करते रहोगे तो कहां से फैलोगे? तो यहां पे राजा महाराजा का सिस्टम नहीं था, यहां पे बॉर्डर का सिस्टम नहीं था, यहां कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम नहीं था, यहां पर ये मेरा इलाका ये तेरा इलाका, ऐसा नहीं था। तो परमेश्वर ने तभी से कह दिया था कि तुमको बस फैलते जाना है, फैलते जाना है, फैलते जाना है। जहां जितना फैल सकते हो फैलते चले जाओ। जैसे अब्राहम ने लूत को कहा, क्या दिख रहा है वो इलाका ले ले, ये देखना है वो इलाका ले ले, वो जाकर वहां बस जाता था। ऐसे करते करते, और उन दिनों में क्या होता था, दो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ना काम होता था। एक होता है भेड़ बकरी का चरवा बन जाना, या तो फिर किसान बन जाना। भेड़ बकरी चलाकर अपनी जीवन जियो, या तो खेती कर कर किसानी वाला काम करके जीवन जियो। ऐसे दो तरीके से जो है मनुष्य फैलते चले गए थे। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब मैं कल आऊँगा ना 11वें अध्याय पे, तब मैं आपको बताऊँगा कि फैलना फैलना फैल जाओ, क्यों इतना बार परमेश्वर बोल रहा है। मैं आपको ये कल भी बताता चलूँगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, यहाँ खून का क्या महत्व है वो भी प्रभु बता रहा है। तो प्रभु यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, इसको भी रख देता हूँ। साथ ही साथ खून किसी का नहीं बहाना है, खून किसी का नहीं बहाना है। खून का महत्व क्या है? ब्लड का, यानी कि लहू का महत्व क्या है वो परमेश्वर यहाँ पे समझा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाइबल में, वो चाहे ओल्ड टेस्टमेंट हो या न्यू टेस्टमेंट हो, लहू का अपना एक कीमत है। वाह, वापस आते हैं कि लहू का अपना एक कीमत है। और लहू का कीमत हम सब जानते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा ही मानव जाति का छुटकारा हुआ है। लहू के द्वारा, लहू के वजह से मानव जाति का छुटकारा हुआ है। अगर हम वो लहू को, उसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम यीशु के बहाए हुए लहू की वैल्यू को नहीं समझेंगे। तो मैं वापस कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने शुरू से ये जो लहू है ना, इसकी वैल्यू रखी थी, कीमत रखी थी। और परमेश्वर कहता है कि जो लहू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक मानव जाति के लिए। वो चाहे ओल्ड टेस्टमेंट में जब अर्पण करते थे, बलिदान चढ़ाने की बात हो, मेमने का या भेड़ बकरियों का, मेढ़े का, चिड़ियों का, पक्षियों का, वो लहू की कीमत होती थी। वैसे ही वो लहू की कीमत यीशु मसीह ने दी। मुझे लगता है, मैं शायद सैटरडे को बोल रहा था, अगर मैं याद नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, तो मैंने कहा था कि यीशु क्रूस पे मरा, उसने लहू बहाया। और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मरा ही नहीं, मैं उसको कनेक्ट भी कर रहा था, ठीक है ना। तो आज आपके बीच में जब मैं ये बातों को रख रहा हूं कि यीशु मसीह ने लहू बहाया, लहू के चलते ही मानव जाति बचा है। यीशु ने भाला नहीं चलाया, तलवार नहीं चलाया, बंदूक नहीं चलाई, किसी को डंडे से नहीं मारा, लेकिन उसने खुद का लहू बहाया। और ये यहीं से शुरू हो गया था कि लहू की वैल्यू क्या है। इसलिए जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आप किसी भी जाति, धर्म या जो भी आप आते हैं, आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने ऊपर बैठा, उसने एक लहू का तैयारी किया था, और वो लहू है यीशु का, जिसके चलते मानव जाति छुटकारा पाता है। वचन 8, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। अब ये क्या कह रहा है परमेश्वर?
चलो, सबसे पहले क्या कहा? फैल जाओ। फिर क्या कहा? अधिकार रखो। फिर क्या कहा? जानवरों पर अधिकार रखो। फिर क्या कहता है? ये तरीका है, लहू नहीं बहाना, कत्ल नहीं करना। अब क्या कहता है कि मैं एक वाचा बांधता हूं। वाचा क्या है? मैं रखने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। वाचा है, देख लीजिएगा, सब लिखा है कि और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब जंगली पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहां से निकलते हैं, देख लीजिएगा। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितनी जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं। उसका ये चिन्ह है। क्या चिन्ह है? मैं रखने जा रहा हूं। ये देख लीजिए, लिखा है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। रैम्बो धनुष, ठीक है ना। मैंने बादल में अपना ये चिन्ह रखा है। तो ये जब जब बादल दिखेगा, बारिश का, जब ज़्यादा बारिश होगी तो लोगों को डर लग जाएगा कहीं वापस ना वो परिस्थिति आ जाए, कहीं वापस ऐसा कुछ ना हो जाए। तो उसके चलते परमेश्वर ने कहा कि मैं वाचा बांध रहा हूँ, मैं एक कमिटमेंट दे रहा हूँ। और ये धनुष जो है, अभी मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको, ये जब तक है आप तुम समझ जाना कि कभी पृथ्वी पर इतनी बारिश नहीं होगी। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। अब जरा देखिएगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। बादल फैलाऊं का मतलब क्या है? बारिश का बादल, बारिश आती है ना, उसका बादल। तो जैसे ही ज्यादा भयंकर बारिश होगी तो साथ में आपको यह धनुष भी दिखेगा। मैं आपको भी रखने जा रहा हूं। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो जाए। ये आपने देखा होगा, देख लीजिएगा, ये आपने देखा होगा, ठीक है ना जी। ये आपने देख लिया, राइट। और हम सभी को पता है कि ये कब आता है। ये तब आता है जब भयंकर बारिश होती है, भयंकर बारिश होती है। अब आप सोचिए, पृथ्वी को बने कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 6000 साल पूरे हो गए पृथ्वी को बने, मतलब मानव जाति को बने। और साथ ही साथ ये दृश्य को रखेंगे तो 1000 साल और कम कर दीजिए, 5000 साल। तो लगातार 5000 साल से परमेश्वर, ये फोटो देख लीजिए, परमेश्वर इनको ये निशानी देते आ रहा है। जब भी बारिश होगी परमेश्वर कहता चिंता नहीं करना, मैं वापस पृथ्वी को तबाह नहीं करूंगा। लेकिन इन्हीं के बीच में एक कैरेक्टर है, मैं उसको कल बताऊंगा 11वें अध्याय में। उसने इसके ऊपर भरोसा नहीं किया और उसने क्या किया मैं आपको कल बताऊंगा, अभी नहीं, सस्पेंस रखते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन मुझे यहां पे कुछ कहना है। देखो परमेश्वर कितना सच्चा और कितना पक्का और कितना लोगों को संभालने की बात करता है। कहता है कि बिल्कुल निराश नहीं होना। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि नूह 3.5 साल के बाद में मर जाए, उसके बच्चों को याद रहे। हो सकता है कि उसके बच्चे मर जाए, उनके बच्चों को याद रहे। और ऐसे करते करते 4, 5, 10, 20 पीढ़ी निकल जाए या 500 साल निकल जाए, फिर बाद में किसी को पता ही ना हो कि ये रैम्बो का मतलब क्या है। तो इन सब को, या दूसरे शब्दों में बारिश कैसे आएगी, ज़्यादा आएगी नहीं आएगी, परमेश्वर ने कैसे संभाला था। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम लोग भूल भी जाओ वो घटना को, जब जब रैम्बो देखो या इंद्रधनुष देखो तो तुमको याद आ जाएगा कि एक ऐसा परमेश्वर ऊपर बैठा है जो तुमको फिर से पानी से तबाह नहीं करेगा। क्या बात है दोस्तों, कितना अद्भुत है नहीं? तो परमेश्वर यहां पर ये चीज को बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे अगर ये दिखता है तो मुझे क्या याद आता है? नूह का टाइम। आपको जब दिखता है ये रैम्बो, मैं वापस पीछे डाल देता हूं, आपको जब ये रैम्बो दिखता है या इंद्रधनुष दिखता है तो आपको क्या याद आता है? एक ऐसा परमेश्वर जो वादा का परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर जो वाचा का परमेश्वर है, प्रॉमिस का परमेश्वर है। जब वो यहाँ पे ऐसा वादा कर सकता है तो आप तो उसके बच्चे हैं, वो आपके लिए पूरी जरूरतों को, आपकी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं कर सकता? अक्सर हम शिकायत करते हैं ना कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, तू मुझे भूल गया। तो फिर ये चित्र क्या बताता है ना दोस्तों? क्योंकि मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। वचन 16, बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देखकर यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर भूल जाता है, लेकिन वो उनको समझा रहा है, ठीक है ना। अब लिखा है कि जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है, जो कि परमेश्वर बांधता है। फिर वचन 17, परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने
पृथ्वी पर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। मैंने जो वाचा बांधी है उसका चिन्ह यही है। कौन सा चिन्ह? ये वाला, दिख लीजिएगा, ये वाला। तो ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, साथ ही साथ जानवरों के लिए भी। तो मैं समझता हूँ कि जंगल में जब भी जानवर देखते होंगे तो जानवरों को भी सुकून मिलता होगा कि अरे बाप रे, अभी तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमको डरने की जरूरत नहीं है ना। दोस्तों, अब यहां से शुरू होता है 3 लाइन। मैं आपको बताता चलो कि वो 3 लाइन क्या है, आपके बीच में रखना चाहूंगा। 1100 लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, और साथ ही साथ यूट्यूब के जितने लोग हैं आपका भी स्वागत है। यहां से 3 लाइन शुरू होती है। एक है शेम, दूसरा है हम, और तीसरा है येपेत। मैं रिपीट करता हूं कि शेम, हम, येपेत। अब इनकी 3 कैरेक्टर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये हन्नो, माफ करें, ये नूह के 3 बच्चे हैं। ये नूह के 3 बच्चे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला शेम किसको दर्शाता है? धार्मिकता की लाइन को। हाम किसको दर्शाता है? दुष्टता की लाइन को। और येपेत किसको दर्शाता है? अन्य जाति की लाइन को। अन्य जाति की लाइन को मैं आपको बताता चलूंगा ना। मुझे नहीं पता कि आपने कभी ये 3 बच्चों को इस एंगल से देखा कि नहीं देखा, लेकिन जब मैं यहाँ पर आपके बीच में ये स्टडी दे रहा हूँ, और जो कि दिन भर में मैं तैयारी करता हूँ, तो मुझे पता चलता है पढ़ते पढ़ते कि ये 3 कैरेक्टर मुझे दिखे। शेम की लाइन में यीशु मसीह है, और शेम की लाइन में हिब्रू लोग हैं, यानी कि अब्राहम, मूसा, ये लाइन में आते हैं। हाम की लाइन में आप पूरी तरह से दुष्टता पाएंगे, जहाँ पे निम्रोद है, जिसका कल मैं जिक्र करूँगा, और फिर उसके बाद में आपका इजिप्ट है, फिर उसके बाद में अफ्रीका, जो आज की तारीख में आप बोल सकते हैं, वो लाइन वहाँ चली जाती है। और येपेत के लाइन में आप एशिया कंट्री में आ सकते हैं, यूरोप कंट्री में आ सकते हैं, जिसमें भारत भी आ गया, जो कि अन्य जाति को दर्शाता है। वाह, क्या बात है ना। वचन पढ़ते हैं। वचन 18। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले, ये शेम, हाम, येपेत, ये थे। ये आपके बीच में आ गया। और लिखा है हाम कनान का पिता हुआ। ये जो शब्द है ना, कनान, ये है दुष्ट की लाइन। जैसे केन का दुष्ट का लाइन गिना था ना, अनगॉडली, वैसे हाम का जो बेटा था ना, कनान, ये दुष्ट का लाइन निकला। और इसकी लाइन में जितने भी नेशंस, जनरेशंस जो कि आज हमारे बीच में है, मैं जिसका भी नाम भी ले चुका हूं, ये वो लाइन में आते हैं। वचन 19। नूह के 3 पुत्र यही हैं। नूह के 3 पुत्र यही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। तो इसका मतलब है कि इन 3 बच्चों के द्वारा ही आज आप जो भी कंट्री, जो भी नेशन देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, वो चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, जापानीज कंट्री हो, एशियन कंट्री हो, आपका एक 710 करोड़ की आबादी, परमेश्वर कहता है ये 3 लोगों के द्वारा पैदा हुआ। और ये 3 लोगों में क्या निकली? 3 लाइन। ये देख लीजिए, ये लोगों की 3 लाइन। धार्मिकता की लाइन, दुष्टता की लाइन, अन्य जाति की लाइन। धार्मिकता की लाइन में यीशु मसीह है। दुष्टता की लाइन आप बोल सकते हैं शैतान की तरफ से जो संसार लेके चल रहा है। अन्य जाति जो उद्धार पाना चाहती है, जहां पे यीशु मसीह का सुसमाचार धार्मिकता की लाइन से उनके बीच में जाएगा, जिसको मैं आगे कनेक्ट करता चला जाऊंगा ना। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। नूह के ये 3 पुत्र हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, और उसने दाखरस की बारी लगाई। मैं इस वचन 20 में बाद में आऊंगा, लेकिन मैं बात करता हूं पहले ये लाइन की, जो ब्लैक स्पॉट पे आपके लिए मैंने रखा है ना। दोस्तों, आपको समझना होगा, समझना ये होगा कि आज पूरी दुनिया में इनका ओरिजिनल बाप कौन था। मुझे माफ करें ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए कि बाप कौन था। मैं रिपीट करता हूं, आज पूरी दुनिया में ओरिजिनल बाप कौन था? ऑफ कोर्स ओरिजिनल बाप आदम। आदम के बाद से 1600 साल, 1600 नूह तक, फिर नूह के बाद में दुनिया तबाह कर दी नूह के द्वारा, और नूह के बाद में ये 3 बच्चे, शेम, हाम, येपेत। तो लिखा है उनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। ये कौन बोल रहा है? मूसा बोल रहा है। मूसा क्या कह रहा है? तुम ये जो इजिप्ट देख रहे हो ना, ये इन्हीं के बच्चे हैं। ये जो तुम अफ्रीका देख रहे हो ना, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, ये इन्हीं के बच्चे। ये जो तुम अमेरिका देख रहे हो ना, ये इन्हीं के बच्चे। ये जो तुम भारत देख रहे हो ना, ये इन्हीं के बच्चे। ये जो तुम जापानीज कंट्री देख रहे हो ना, ये इन्हीं के बच्चे। ये जो तुम यूरोपियन कंट्री देख रहे हो ना, ये इन्हीं के बच्चे। ऐसा वो कह रहा है। अब आप सोचिए, ये सबका ओरिजिनल बाप यही है, आदम, नूह, ये 3 बच्चे उसके, और उसके बाद का जनरेशन। तो फिर मुझे एक प्रश्न पूछना है, फिर ये बीच में बाकी लोग घुसे कहां से? ये बीच में बाकी लोग घुसे कहां से? उसका कनेक्शन कल है।
उसका कनेक्शन कल है, 11वां अध्याय है, इसलिए आज मैं उसको नहीं ले रहा मैं, लेकिन आज सस्पेंस पैदा कर रहा हूँ, आपकी जिज्ञासा है ना पैदा कर रहा हूँ, ताकि आप लोग कल बड़ी तादाद में जुड़कर देख सके। ओह सॉरी, लिखा है नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई। ऑब्वियस, मैंने अभी कहा, या तो चरवा बनते थे या तो किसान बनते थे। तो नूह जो है वो किसानी करने लगा, और किसानी में इसने क्या करा, अंगूर के बगीचे लगाए। अंगूर का बगीचा लगाना गलत नहीं है, अंगूर का बगीचा लगाए, लेकिन अंगूर के बगीचे के चलते, और याद रखो नूह जब जहाज में गया बाहर निकला तो 600 साल का था, लेकिन उसके बाद से लेकर मरने तक 350 साल जिंदा रहा। तो ये 350 साल की घटना का बात है, जहाँ पे मूसा कह रहा है कि वो किसानी करने लगा, कौन, नूह, और साथ ही साथ उसने अंगूर की बगीचा लगाई। आइए देखते हैं बगीचा में क्या हुआ। और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ, अपने तंबू के भीतर जो है बिना कपड़े के वो सो गया, या नंगा सो गया, बिना कपड़े के सो गया, या नेकेड सो गया, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मेरा एक प्रश्न है, अभी राहुल आर्या, जाकिर नाइक, सनातन धर्म, या जो ऐसे उल्टे सीधे लोग जो बाइबल की बातों को उठाकर कहते हैं ना कि देखो क्या हो गया, देखो नूने दारू पिया, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, और साथ ही साथ अपने मसीह भाई बहनों को भी बताना चाहता हूँ सर, कि जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, ये स्टेटमेंट है ना, मूसा कह रहा है ऐसा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करो। परमेश्वर अलग है, ये घटना अलग है, और मूसा इसको लिख रहा है कि ये हुआ। तो जो लिखा है ना, वो इसलिए लिखा है क्योंकि घटा, और जो चीज घटित हुआ वहां पे, जिससे कुछ सीख सकते हैं, जिसका कनेक्शन अभी मैं करने जा रहा हूं, दुष्टता की लाइन, धार्मिकता की लाइन, अन्य जाति की लाइन, यही तो पता चलेगा ना यहाँ पे। तो अब यहां पे क्या कहते हैं, नूह अंगूर का जूस पिया। अब वो अंगूर का जूस था कि उसमें दाकरस था, नशा था, क्या था, वो उसका प्रॉब्लम है, ये उसका प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि दारू पी ले। कुछ लोग कहते हैं कि देखो नूह ने दारू पिया, ये कैसे हो सकता है। अरे भैया, ये घटना घटी, उसको लिख रहा है मूसा, उसको लेकर अगर आज हम ये कहेंगे कि देखो है ना परमेश्वर के बाइबल में क्या क्या, तो परमेश्वर के बाइबल में तो शैतान भी आ गया। परमेश्वर का जो जिसको हम बाइबल कहते हैं उसमें शैतान भी तो है। तो क्या परमेश्वर ने शैतान को बोला कि तुम ये काम करो? नहीं, जो घटनाएं घटी हैं उसको रिकॉर्ड किया गया है, ये भी घटना घटी है। तो ऐसे लोग जो उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं ना, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, किसने बोला, किसको बोला, क्यों घटा, ये इसके पीछे क्या वजह है, ये सारा चीज देखना बहुत जरूरी है। तो वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, जो कि लिखा है कि वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ, अपने तंबू के भीतर बिना वस्त्र के सो गया। ये जो शब्द है ना, अपने तंबू में, क्या दिक्कत है अपने तंबू में ना, वो जैसे कोई अपने घर पर है तो अपने घर पर कैसा भी रहेगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे, तो यार अपना घर है ना उसका, उसमें क्या दिक्कत है? वो अपने घर पर है, अपने घर पर दाकरस पी रहा है, अपने घर पर बिना कपड़े के लेटा है, तो वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन अभी यहाँ पर इसका मैं वापस कहता हूँ, उत्पत्ति की किताब कुछ अंश, मती से लेकर प्रकाशित, माफ करें, यूहन्ना तक 4 किताबें, दानियल की पुस्तक और प्रकाशित की पुस्तक, ये सब अपोक्लिप्टिक है, दृष्टांत, चिन्ह, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक ऐसी घटना घट गई है, मैं आपको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। लिखा है कि तब, कौन सा वचन, 22, लिखा है कि तब कनान के पिता हाम ने, याद रखो कनान का पिता, ऐसा नहीं लिखा है कि हाम ने। तो जब मूसा लिख रहा है तो हाम फेमस नहीं है, ये कनान फेमस है। बाप रे, वापस आना पड़ेगा। कनान किसका बेटा है? हाम का। हाम क्या है? कनान का बाप, पिता। लेकिन मूसा लिखते वक्त में हाम को नहीं लिख रहा है, हाम को हाईलाइट नहीं कर रहा है, वो किसको हाईलाइट कर रहा है? कनान को हाईलाइट कर रहा है। क्यों? दुष्टता की लाइन, मैंने वही तो बताया ना। तो मूसा 6 लाख लोगों को बोल रहा है, ये जानते हो ना कनान, ये वही है। बोला कौन? ये वही है जिसने अपने पिता हम जो उसका पिता था, उसके पिता यानी कि पोते ने अपने दादाजी को बिना कपड़े में देखा, माफ करे, हमने अपने पिता को बिना कपड़े में देखा, जो जिक्र कर रहा है कनान का, यानी कि नूह के पोते का। मैं वापस कहता हूं, ये हमको हाईलाइट नहीं कर रहा है, किसको हाईलाइट कर रहा है? कनान को। दुष्टता की लाइन, देखो ये आदमी, देखो ये लाइन, देखो ये, उस वक्त की बात कर रहा हूं, देखो ये लोग कैसे, देखो ये अफ्रीकन, देखो ये मिस्र, देखो ये फिलिस्तीन्स, ये सारा कनेक्शन इसी का है। किसका? कनान का। ये सब वो लोग हैं। और आपको पता है कि तब से लेकर अब तक भी फिलिस्तीन का और इजराइल का नहीं जमता, ये वही लाइन है।
तो इसका मतलब यह हुआ कि कनान को हाईलाइट किया है और नूह को भी पता था इसकी एक लाइन निकलेगी, किसकी, हाम की, और ये सीधा हाईलाइट होगा कनान तक में। मैं बताता हूं कैसे। तब लिखा है कि तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, बिना कपड़े के देखा, और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये बाहर नहीं आना चाहिए था। कौन, हाम ने। इसने क्या करना चाहिए था, अपने पिता को ऐसा देखा तो कपड़ा डाल देना चाहिए था, लेकिन नहीं डाला। मैं बताता हूं क्यों, कनेक्शन तो देना पड़ेगा। वचन 23 लिखा है कि तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधे पर रखा, पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। तो इसका मतलब है कि दो भाइयों ने पिता को नहीं देखा, शर्म नहीं देखी, उसका लज्जापन नहीं देखा, लेकिन एक भाई ने, हाम ने, वो सब देखा। तो इसका मतलब क्या मालूम है आपको? याद होगा कि जब आदम और हवा ने फल खाया था तो उन्होंने क्या कहा, हमको शर्म आ रही है, हम बिना कपड़े के, इसलिए हमने पत्ते बांध लिए। याद आ गया आपको? ये किसका चाल है ये करना? शैतान का। इसको कहते हैं कि दूसरे की पाप को उजागर करना, इसको कहते हैं कि दूसरे के पाप को देखना, इसको कहते हैं कि दूसरे के पाप को देखकर मजा करना। ये था वो एक्टिविटीज या एक्टिव चालबाजी या जो भी बोलना चाहे आप, ऐसा था। और उसी के वजह से मैं आपको बताता हूं कि जब नूह जागा तो क्या हुआ, देखिएगा। लिखा है वचन 24 में, जब नूह का नशा उतर गया, मतलब वो अपना खेती करके अपना जो भी अंगूर का जूस पी के उसको लेटा था, नशे में था, XYZ, ये उसी का मैटर है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जब उसकी नशा उतरा, लिखा है कि तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ में क्या किया है। इसका मतलब है कि जब उसको पता चला कि मैं ऐसे ही पड़ा था, ये कपड़ा मेरे ऊपर डाल सकता था, इसने कपड़ा नहीं डाला, बाहर जाकर अपने भाइयों को बताया और मेरे नाम की मेरे जो है बदनामी हो गई और मेरा जो है वो है ना इज्जत बाहर आ गया, ऐसी वाली बात को जब उसको पता चला, वचन 25, इसीलिए उसने कहा कनान श्रापित हो। यहां पे शब्द क्या आना चाहिए था? यहां शब्द आना चाहिए था हाम श्रापित हो, लेकिन यहां पे हाम नहीं है। कनान क्यों है? मैं वही तो बता रहा हूं। ये दुष्टता की लाइन का जिक्र कर रहा है। ये दुष्टता की लाइन से ही यीशु मसीह के विरोध करना, इजरायलियों का विरोध करना, मूसा के लोगों का विरोध करना, परमेश्वर के लोगों का विरोध करना, और ये लाइन आज भी है। ये लाइन आज भी है। अभी कुछ लोग जो वीडियो बनाते हैं ना मेरी या मुझ जैसे 10 टक्का की, ये उसी के बिरादरी के लोग हैं। दूसरे के कपड़े, दूसरे के अगर बदन पे कपड़े नहीं है, उसको ढकने के बजाय, देखो ये आदमी को मैंने ऐसे देखा, देखो मैंने इसको ऐसा देखा, देखो इसका पाप ऐसा है, देख, अरे अरे ना बात समझ में? तो ये ढकने का काम नहीं करते, ये इसको उछालने का काम कर रहे हैं। ऐसा था, वैसा था, अलाना था, फलाना था। मैं अब नहीं घुसना चाहता, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। अब आप सोच के देखिए, ऐसी परिस्थिति तब भी थी, ऐसी परिस्थिति आज भी है। इस व्यक्ति का नाम कनान यहां नहीं आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था हाम, लेकिन नूह को पता था ये लाइन बिगड़ने वाला है, तो इसलिए उसने कहा कि कनान श्रापित हो। अब इसको देखो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास होगा, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास होगा। मतलब कनान जो है ना वो दास बनेगा, पाप भी दासी बनेगा ना, जो पाप के अधीन है वो दासी बनेगा ना धार्मिकता के और यीशु मसीह का। इसको देखेगा। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। तो शेम मतलब कौन है? जहां से यीशु पैदा होगा। लूका के किताब उसका 3 अध्याय आखिरी वाला वचन शेम के साथ में यीशु का लाइन जोड़ा, शेम के साथ में, याद रख लेना, ठीक है ना। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने, माफ करें, नूह ने शेम को आशीष दी और येपेत को भी आशीष दी, वो बात अलग है। अब इसको देखिए, वचन 27 लिखा है परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाएगा। अब इसको देखिएगा, मैं अब आप बता रहा हूं अन्य जाति कैसे है, येपेत अन्य जाति कैसे है, और वह शेम के तंबुओं में बसेगा। किसके तंबू में येपेत रहेगा? अन्य जाति किसके तंबू में आएगी? यीशु मसीह के तंबू। तंबू का मतलब क्या है? कलीसिया, मंडली, संगति। तो ये शेम के तंबू में येपेत आएगा। बाप रे। अब आप सोचिए क्या मसाला है और क्या कनेक्शन है, आप समझ रहे? आपने उत्पत्ति की किताब, मैंने भी बहुत बार पढ़ा है, आपने भी बहुत बार पढ़ा है, लेकिन ऐसे प्रकाशन के साथ परमेश्वर आजकल बात कर रहा है ना। इसको देखिए, फिर लिखा है और कनान उसका दास हो। लिखा है कनान उसका दास होगा,
प्रभुता नहीं करेगी, बल्कि यीशु पाप पर प्रभुता करेगा। ये कनेक्शन है। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। तो यहां पे 3.5 साल के बाद में नूह मर जाता है। तो यहां पे चैप्टर 9 समाप्ति पर आता है। यहां पे समाप्त आता है। और अब मेरे पास में 10 मिनट है, क्योंकि अध्याय 10 मिनट है, अध्याय 10, ठीक है। आपके बीच में मैं बताता हूं कि यहां पे क्या हो रहा है। नूह के पुत्र शेम, हाम, येपेत थे। उसके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए, उनकी वंशावली यह है। तो अब यहां से जितने नेशंस और जिसके नाम से राष्ट्र बना, उन सब का जिक्र यहां पर है। आइए देखते क्या क्या है। तो सबसे पहले वापस पढ़ देता हूं कि नूह के पुत्र शेम, हाम, येपेत थे। उसके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए, उनकी वंशावली यह है। येपेत के पुत्र से जिक्र होता है कि पुत्र गोमेर, मगोग, मादे, यावान, तुबल, मेशक और तीरास हुए। और गोमेर के पुत्र अश्कनंज, रिपीत और तोरगम हुए। तोरगमा। और यावान के वंश में एलीशा ये वाला या जो भी, और तरशीश और कित्ती और दो दानी लोग हुए। अब ये सब नाम हमारे लिए यूनिक है, मतलब अरे कौन है ये लोग, कहाँ से आए। लेकिन जब मूसा लिख रहा था ना, तो उनको अच्छे से पता था। अच्छा ये ओके, अच्छा ये इस देश का, हाँ, अरे वो ये देश का था, ओके ये इस नेशन का था। ऐसा उनको टिक टिक क्लिक हो जाता था। बोला ओके। अगर आप मुझे मुंबई का पूछोगे ना, तो मैं आपको मुंबई का सब बता दूंगा, तो मुंबई के लोग समझेंगे कि डैनियल राज किसकी बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं मुंबई की बात करूं, अफ्रीका, अमेरिका, जापानीज वालों को बोलेंगे व्हाट इज दिस, ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा होगा। अब समझ में आ गया आपको ना दोस्तों। अभी इसको देखिए, वचन 5 कहता है, इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बढ़ गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों, जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए थे। याद रखिए, अन्य जाति को मैंने कहा था ना, ये पेत ना। अब इसको देखिए, भिन्न भिन्न भाषाओं में कब हुआ, 11वें अध्याय के बाद। लेकिन ये घटना कौन बता रहा है, मूसा बता रहा है। तो उसमें ऑलरेडी हो चुका है, तो वो उसको लिख रहा है। अभी कुछ बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे कि बेबीलोन का टावर बना नहीं, भाषा बटी नहीं, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा कहाँ से आ गए, ये लॉजिक भी लगाएंगे। अभी से आपको बता दिया, पढ़ते वक्त में बस थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है। वचन 6 लिखा है, फिर हाम के पुत्र कूश, मिस्र आ गया ना, इजिप्ट। फिर लिखा है, हाम के पुत्र कूश, मिस्र और कनान हुए, कनान आ गया। कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामहा और सबका हुए। रामहा के पुत्र शेबा और दाधान हुए। मैंने आपको बताया ना, ये सारे नाम आपके लिए पढ़ते वक्त में आपको बोरिंग भी लगेगा, बट ये उन दिनों के लिए नहीं होता था। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। ये देखो निम्रोद, ये आम के लाइन का है, ये मैं बताऊंगा कल आपको। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ, वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने ठहरा। उससे ये कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला कौन है। यहोवा की दृष्टि में का मतलब है कि परमेश्वर की नज़र उसके ऊपर आ गई थी कि अच्छा तू है क्या, नेगेटिव वे से, अच्छे वे से नहीं। चलिए वापस, फिर मैं आपको बताऊंगा कल क्या इसके कारनामे। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबेल आ गया ना, बाबेल, और परेक, एकद और क्लेन से हुआ। बाबेल का मैं कल बहुत जिक्र करूंगा। उस देश से वह निकलकर आशूर को गया और निन्वे, रहबोत, तीर और कलहा को, और नीचे और कला के बीच से रेसैन है, उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही हुआ। वचन 13 मिस्र के वंश में लूदी, एनामी, तबाही, माफ करें, लहाबी, नप्तुही और पुत्रीस, कसलूही। अब आप सोचो कितने कठिन कठिन नाम है। कोप्तरी लोग हुए, कसुलियों में से तो फिलिस्ती लोग निकले। आप देखा फिलिस्तीन्स भी आ गए ना, यही तो बताया था आपको। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सिदोन, तब हित्ती, यबूसी, अमोरी, गिग्रिशी, हाँ, हिव्वी, अर्की, सीनी। वचन 18 अरवदी, सामरी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए। इंग्लिश में कैनानाइट्स भी कहते हैं, कनानियों के कुल फैल गए। और कनानियों की सीमा सिदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर आगाजा तक, और फिर सदोम और गमोरा, ये देख रहे हैं, सदोम और गमोरा, और अदमा
और यबूसी में सदोम और गमोरा का चक्कर आपको पता है। ये सब किसकी लाइन में? हाम की लाइन में, या कनान हाम के वंश में यही हुए, हाम के वंश में यही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों, जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। वचन 21, फिर शेम, अब आया शेम। और शेम जो सब एबरी वंशियों का मूल पुरुष हुआ, जो ये पेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अर्पजत, लूद, अराम हुए। अराम के पुत्र उस, हुल, गेतेर, मश हुए, और अर्पजत से शेलेह को, और शेलेह ने एबेर को जन्म दिया। वचन 25, एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई, कल बटेगी, यानी कि 11वें अध्याय में बटेगी। उसके भाई का नाम योतान था, और योतान ने अलमोदान, शेलब, हस, मरवैत, येरहा, अदोराम, उजिया, दिकला, औबाल, बाप रे, अभी मियाल, शेब, ये सब नाम रखे। अब इसको देखो वचन 29, ओपेर, हवीला, योबाब को जन्म दिया। यही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक पहुंचा। शेम के पुत्र यही हुए। ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों, जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। 11वें चैप्टर के बाद में वचन 32, नूह के पुत्रों के घराने यही हैं, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावली यही है। जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गई। ना दोस्तों, ये खत्म होता है अध्याय पूरा 10। अब मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में जल्दी से आप रिकलेक्ट कर लीजिए क्या क्या घट चुका है। नूह बाहर आ चुका है, सारे जानवर बाहर आ चुके हैं, ऑफरिंग वर्शिप हो चुकी है, परमेश्वर खुश हो चुका है, और किसी प्रकार का कोई भी अभी घटना नहीं घटेगी, ना आग से ना पानी से पृथ्वी नहीं तबाह होगी। परमेश्वर ने वाचा का चिन्ह भी दे दिया, यानी कि इंद्रधनुष। साथ ही साथ उनको कहा किसी का कत्ल नहीं करना, मर्डर नहीं करना। साथ ही साथ परमेश्वर ने कहा कि तुम मीट खाओ, लेकिन कैसे खाओ, खून नहीं खाना, ठीक है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है 3 लाइन, वो है हाम का, शेम का, येपेत का। क्या कभी सोचा था कि नूह अगर इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसके 3 बच्चे की लाइन ऐसे निकलेगी? यह है उत्पत्ति की किताब का अध्ययन, और मुझे बेहद खुशी है ये बताने में कि कैसे परमेश्वर आपके बीच में इन सब का खुलासा कर रहा है। अब आपके लिए बाइबल अनजान नहीं बनेगी। अब आपके लिए बाइबल है ना, रहस्य वाला पुस्तक नहीं रहेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अब आपको ऐसा होगा, ओ अब तो मैं समझ गया, ऐसा वाला है। और आगे जाके और भी खुलासे होते चले जाएंगे जब हम 50 अध्याय तक पहुंचेंगे। तो मैं समझता हूं कि दोस्तों आज 25वां दिन है, 50 अध्याय का हमने एक हिस्सा पूरा कर लिया है। 25 दिन खत्म होने में 25 दिन में मैंने 10 चैप्टर खत्म किया। तो इसका मतलब है कि पास्टर डैनियल बचे हुए 40 अध्याय कैसे? तो मैं वापस कहता हूं, जैसे आज मैंने 2 चैप्टर लिए, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें जैसे आज है ना नाम, उससे हमें सिर्फ नाम ही पता चलेगा लेकिन मसाला नहीं। तो ऐसे करते हुए मैंने ये कैलकुलेट कर आपके बीच में रखा है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। आज 9 के पहले मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे जो है आपको 11 चैप्टर देना है। तो मैं चाहता हूँ कि कल पढ़कर आएँ, पूरी तैयारी के साथ में आएँ आप लोग 11 अध्याय पढ़कर। और मैं समझता हूँ कि 1100 लोग अभी देख रहे हैं, बड़ी तादाद में आप लोगों को प्रमोट करें, काफ़ी तादाद में जुड़ें, परमेश्वर की महिमा करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं, और पेज को लाइक करना ना भूलें, मसीह मंथन पेज को। और फिर कल ठीक 8 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।